Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to deal with another type of psychotherapy that is known as your existential psychotherapy. And in our previous session we have already discussed your behavioral therapy and your psychodynamic therapy. Okay, now today we are going to see the existential therapy. Existential therapy, this therapy was presented by Viktor Frankl and Rollo May. Okay, existential therapy is deal with your insight. ठीक है, आपके this also known as your insight therapy and it deals with your insight. In this therapist encourage client, therapist क्या करता है, clients को encourage करता है to accept responsibility, अपनी life की responsibility जो है आप लीजिए. ठीक है, responsibility of their lives and their problems. They help client to recognize their freedom so that they may choose different path and live more meaningful lives. ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में थेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्लाइंट को इनकरेज करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चीज़ों को, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं क्लाइंट को, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम हो सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. इसके लिए क्या करते हैं, इस एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्लाइंट्स को थेरेपिस्ट इनकरेज करते हैं और वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लाइंट को अपनी जो लाइफ है, हेल्प करते हैं क्लाइंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि अपनी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो फ्रीडम है आपका, उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में आपको कितनी फ्रीडम है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कितना फ्री हैं, कितना बंधे हैं. पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानने की कोशिश कीजिए. ठीक है, टू रिकॉग्नाइज देयर फ्रीडम सो दैट दे मे चूज डिफरेंट पाथ एंड लाइफ मोर मीनिंगफुल लाइफ. ठीक है, अपने फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करके, अपने फ्रीडम को पहचान करके अपनी दूसरी जो लाइफ है, अपनी जो लाइफ है उसको अच्छी तरह से जीने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल एंड रोलो मैंने एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि क्लाइंट को, थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को इनकरेज करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए अपनी जो है प्रॉब्लम्स को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करके उसके प्रॉब्लम्स को देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को आप कितनी हद तक सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्रीडम. आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे आप कितना फ्री हो सकते हो, जिसकी वजह से आप दूसरा कोई स्टेप को चूज करके अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, एक इनसाइट थेरेपी, उन्होंने ये कहा था कि दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इनसाइट थेरेपी, यानी कि इसमें क्लाइंट को खुद ही अपने प्रॉब्लम्स के बारे में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जिससे कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देंगे कि अगर उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, या कोई घर में प्रॉब्लम है तो वो इससे कितना फ्री हो सकते हैं, इसके कितने, अगर वो फ्री होंगे तो कितने उसके मेरिट होंगे, डिमेरिट होंगे. ठीक है, वो कौन सा स्टेप लें जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर जी सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि लाइफ इज लाइक अ ट्रायंगल. उन्होंने बताया था लाइफ ट्रायंगल, यानी कि हम जैसा बिहेव करेंगे, हमारा जैसा एटीट्यूड होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, और हमारे जैसी क्रिएटिविटी होगी और हमारा जैसा एक्सपीरियंस होगा, हम उस तरह से, हमारे थॉट्स होंगे, हम उस तरह से सोचेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पेरेंट्स है, ठीक है, कोई पेरेंट्स हैं और कोई उनके जो चाइल्ड हैं, बॉय और गर्ल जो भी है चाइल्ड है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, तो सबसे पहला क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे फर्स्ट पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, या जो चाइल्ड है उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. चाइल्ड नहीं है, वो ग्रोइंग, जैसे एक ग्रोइंग बॉय हो गया, ठीक है, उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये
सोचना चाहिए कि हम कितना फ्री हो सकते हैं इन सब, मतलब जो हमारी जो बाउंड्रीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उससे कितना ज़्यादा हम फ्री हो सकते हैं, और हम कौन सा किस तरह का स्टेप ले सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर जी सकें। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्लाइंट को क्या बोला गया है, खुद ही अपने बारे में आप सोचिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में आप सोचिए, क्या आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से कर दी, और सही से अगर हो गया है और नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या आप कर सकते हो, उसके लिए आप अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कौन से स्टेप्स ले सकते हैं आप, जिससे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी हो जाए और आप फ्री भी हो जाओ। फ्रीडम के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, इनसाइट आदमी का जैसा एटीट्यूड होता है, ठीक है, जैसा एटीट्यूड होगा वो अपने एटीट्यूड वो एक्सपीरियंस करेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो पर्सन्स का जो देख रहे हैं, पर्सन का एटीट्यूड देख रहा है, एक्सपीरियंस देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएटिविटी भी आएगी, यानी कि वो जिसे भी प्रॉब्लम है वो उसको ओवरकम करने के लिए इन 3 चीज़ों के बारे में सोचेगा। एक्सपीरियंस क्या रहा, उसका एटीट्यूड क्या रहा, हमारा एटीट्यूड क्या रहा, दोनों का एटीट्यूड अपना सोचना है। फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली क्रिएटिविटी होगी, और क्रिएटिविटी में क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वर्क ऑन दिस, मतलब उन्होंने ये बताया था, लाइफ हमेशा प्रॉमिस नहीं करती कि हैप्पीनेस होना चाहिए, लाइफ डजंट प्रॉमिस हैप्पीनेस, लेकिन हैप्पीनेस होगा कैसे, हम उसको एक्सपीरियंस किए, हमने सिचुएशंस को देखा, उस सिचुएशंस के बारे में हमने क्या किया, उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्या हमने कोशिश करी है, क्या हमने अपने एटीट्यूड को अच्छा रखा है। तो अगर आपके एटीट्यूड और आपने कोशिश करी है तो आपका जो है आपको हैप्पीनेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि लाइफ डजंट प्रॉमिस हैप्पीनेस, लाइफ हमेशा हैप्पीनेस के लिए प्रॉमिस नहीं करता है, बट मीनिंग कैन बी डिराइव्ड आउट एनी एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे हमें मीनिंग ज़रूर मिलता है कि आगे चल के हमें लाइफ में खुशी मिलेगी या गम मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि हमें क्या मिलना चाहिए। ठीक है, लाइफ हमेशा कभी भी प्रॉमिस नहीं करती हैप्पीनेस, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें हैप्पीनेस या सैडनेस मिलती है। ओके, सो विल टू फ्रीडम, फ्रीडम टू मीनिंग। ठीक है, तो हम अपनी लाइफ में कितना हम फ्रीडम, विल टू फ्रीडम कर सकते हैं, और उस फ्रीडम का मीनिंग क्या होगा ये खोजना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो एक्जिस्टेंशियल थेरेपी वर्क ऑन दैट ओनली कि आप अपने आप ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से समझिए, फिर उससे में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको समझिए। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकें। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज करना है क्लाइंट को, खुद ही अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके, और थेरेपिस्ट क्या है, इसको क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुन करके उसको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता है कि इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट योर एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ थेरेपी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बिहेवियर थेरेपी एंड योर psychodynamic therapy, and this is your third, that is your existential therapy. We will again meet in our next session with a new therapy. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.